जय सिया राम। राम नाम रटते रहो, धरे रहो उर धीर, कारज सकल संवारी हैं, कृपा सिंधु रघुवीर। बिगड़ो जन्म अनेक को, सुधरे वही आज, होए राम को नाम जपु, तुलसी तजी कुसमाज। गोस्वामी जी ने लिखा कि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, नहीं कली कर्म। कलिकाल में कोई कर्म अन्य नहीं है। क्या कर्म है? राम नाम अवलंबन को, राम नाम एक ही सहारा। जानते हो नाम लेने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, धन्य जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। नाम ही सब कुछ है। कई शास्त्रों का निचोड़ कि सीताराम नाम जप ही भजन है, नाम जप ही शरणागति है, नाम जप ही भक्ति है, नाम जप ही ब्रह्म विद्या है, नाम जप ही पराभक्ति है, नाम जप ही प्रभु प्राप्ति करा देती है। और पराभक्ति प्राप्ति का एकमात्र अमोघ उपाय है नाम जप। अन्य साधनों से मुंह फेर कर सीताराम नाम जपिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। से सीताराम नाम अनादि हैं। देखो, लोग कहेंगे कि अयोध्या में प्रभु का अवतरण हुआ, वशिष्ठ जी ने राम नाम रखा, तभी से राम नाम का प्रचलन हुआ। इसके पहले अनादि सिद्ध श्री नारायण आदि सगुण ब्रह्म के नाम भक्त समाज में प्रचलन थे। तो ऐसे सज्जनों को आधुनिक विद्वत समाज द्वारा मान्य प्रमाण श्री मानस जी की पंक्तियां हैं कि विषय करन सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि। अनादि हैं, अवधपति सोई। श्री राम अनादि हैं, नित्य अवध अनादि। श्री राम का अवधपति होना भी अनादि सिद्ध कहा गया है। अनंत बार अयोध्या बस बसी और अनंत बार प्रभु का जन्म भी हुआ। भगवान शंकर ने ये बात कहा है। ऋग्वेद अथ यजुर्वेदे तथैर्वार्थो सामसु। इन चारों वेदों में पुराणे सो उपनिषद तथैव ज्योतिषे अर्जुन, सांख्ये च योग शास्त्रे च आयुर्वेदे तथैव च बहूनि मम नामानि कीर्तितानि महर्षिभिः। शास्त्रों में सांख्य शास्त्र आदि चारों वेदों पुराणों उपनिषदों में, ज्योतिष शास्त्रों में
सांख्य शास्त्रों में, योग शास्त्रों में, आयुर्वेद ग्रंथों में महर्षियों ने ब्रह्म के बहुत से नाम गिनाए, पर वे सभी नाम अमुक अमुक लीला कार्य करने के लिए आए, कहे गए। सभी नाम गौण हैं। भगवान नामों की क्या कहें। सभी मंत्र तत्वों में श्री राम नाम परात्पर है, अनादि है। सनातन शब्द में अनादि का भाव ग्रहण करना चाहिए। अयमेव परो लाभा सर्वेषां जगति तले, नाम व्याहरणम नित्यम श्री राम सनातनम। एक ग्रंथ है बृहस्पति स्मृति, तो श्री राम नाम को परब्रह्म कहकर अनादि बताया गया है, क्योंकि परम ब्रह्म अनादि है। राम नाम परम ब्रह्म सर्वदेवै प्रपूजितम, सर्वेषां सम्मतम शुद्ध जीवनम महतामपि। जो विशुद्ध संत हैं, जो ब्रह्मादिक से भी ऊंचे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और कई ब्रह्मा के जीवन को उन्होंने देखा, उनके शब्द हैं कि रामस्याति प्रिय नाम अरामत्वेव सनातनम, दिवारात्रो गृह्णेशो भ्राति वृंदावन स्थितः। कि भगवान कृष्ण इसी राम नाम को जब कर शोभा संपन्न हो रहे हैं वृंदावन में। सनातन शब्द में अनादित्य ही का भाव भरा है। केदार खंड में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि अन्यानि यानि नामानि तानि सर्वाणि पार्वती, कार्यार्थे संभवानि राम नामादित प्रिय। काशी खंड में भगवान शंकर ने राम नाम ही को आदि नाम कहा है, ब्रह्म का आदि नाम। कि यश्यामलं प्रिय यशः सुयशो विधाता, तारक्षध्वजश्च गिरिजे नितरां तथाहं, प्रेम्णा वदामि च शृणोमि सहैव ताभ्यां, तद्रा राम नाम सकलेश्वरमादिदेवम्। भगवान विष्णु के साथ ब्रह्मा और हम प्रेम पूर्वक श्री राम नाम विमल नाम को सुनते हैं, जपते हैं। श्री राम नाम सकलेश्वर हैं, आदि हैं, अनादि हैं। तो ऐसा शंकर जी ने कहा है। विष्णु पुराण में वेद व्यास जी, नारद जी आदि के वचन में है कि विष्णु नारायण आदि नाम जपने पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो 1000 बार और राम नाम 1 बार पढ़ो तो बराबर भी नहीं हो पाता। राम नाम का पलड़ा भारी रहता है। श्री रामेति परमं नाम रामस्यैव सनातनम, सहस्त्रनाम सादृश्यम विष्णुर्नारायणस्य च। शिव पुराण में भगवान शंकर नारद जी से कहते हैं, राम नाम की महिमा जब नारद जी ने पूछा तो भगवान शंकर कहते हैं कि भूतल में वे धन्य हैं और उनको परम मुक्ति मिल जाती है। श्री राघव की कृपा प्रसाद सब मिल जाता है। श्री राम नाम सकलेश्वरमादि देवम, धन्या जना भुवि तले सततम स्मरन्ति, तेषां भवेत् परमं मुक्ति प्रयत्नता तथा। श्री राम भक्तिर्चला विमला प्रसाददा। सुश्रुत संहिता में राम नाम को प्रणव का भी कारण बताया गया है। ये भी कहा गया कि शंकर जब 100 कल्प तक
ध्यान किए, तब उन्हें नाद ब्रह्म के द्वारा ये अक्षर पता चला, जिन्होंने अपने पास रख लिया। कारणम प्रणवस्यापि राम नाम जगत गुरुम, ओंकार का भी जगत गुरु है। ओंकार राम नाम से आया है। तस्मात् द्वेयम सदा चित्ते यत भी शुद्ध चेत सही है। विशुद्ध चित्त वाले योगियों को राम नाम का ध्यान श्रेयस्कर बताया गया है। द्वयोर नित्यम द्विधा रूपम तत्वतो नित्यमेकता, राम मंत्रे स्थिता सीता, सीता मंत्रे रघुत्तमः, यतो वर्णात्मको राम सीता मात्रात्मिका भवेत्, यथा शब्दात्मको राम सीता शब्दार्थ रूपिणी। ब्रह्म अयोध्या बिहारी जी एक ही ब्रह्म है, सगुण साकार ब्रह्म रूप में। पति पत्नी भावात्मक युगल रूप अनादि सिद्ध हैं। पराशर जी ने बृहद पुराण में ये बात कही है कि सीताराम एक हैं, और मानस में भी गोस्वामी जी ये कहने से बचे नहीं, कह पाए। कहे क्या कहे कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजिया जाई, प्रभु करुणा में परम विवेकी, तन तजी रही छाह किमि छेकी। तो एक ही ब्रह्म स्वरूपता युगल रूप में नित्य अखंड ब्रह्म के रूप में आता है। उसी ब्रह्म का पूर्ण नाम सीताराम है। श्री राम का श्री सीता खंड नाम है, पूर्ण नाम का आधा भाग है। सीताराम नाम्नस्तु सदैक्यम नास्ति संशयः, इति ज्ञात्वा जपेद यस्तु साधन्यो भाविनाम वरः। ब्रह्म पुराण में बात कही गई है कि आधा खंड नाम जपने वाले को नाम जप का लाभ नहीं मिलता। जानकी विनोद विलास नामक ग्रंथ में कहा गया कि सीताराम के बिना राम नाम जपे, राम नाम के बिना सीताराम जपे, चिरकाल तक नाम साधना करने पर भी सुख नहीं मिलता। युगल भावात्मक ब्रह्म का ध्यान पूजन नाम जप करना चाहिए। माँ सीता है, मकारो सीता है। तो ब्रह्म पुराण में ये बात कही गई है कि सीता बिना भजेत रामम, सीताम रामम बिना भजेत, कल्प कोटि सहस्त्रस्तु लभते न प्रसन्नताम, सीतारात्मात्मकं ध्यानम, सीतारामात्मकार्चनम, सीतारामात्मकं नाम जपम पर तरात्परम। तो सच्ची बात यही है कि श्री सीता जी सहचारिणी रूप में राम जी के संग में नहीं हो तो ब्रह्म धोखा है। सच्चे ब्रह्म नित्य युगल रूप में रहते हैं। उसी भांति श्री राम रूप के बिना श्री सीता रूप अकेले धोखा ब्रह्म है। जानकी विलासोत्तम नामक ग्रंथ में कहा गया, सरामो न भवेत् जातु सीता यत्र न विद्यते, सीता नैव भवेत् साहि यत्र नामो न विद्यते, सीतारामं विना नैव रामः, सीतां विना नहि
सीतारामयोरे संबंधा शाश्वतो मतः। युगल रूपी सनातन ब्रह्म है। जानकी जी ही आधार शक्ति है। जैसे शरीर और अंदर जीवात्मा, जीवात्मा राम तो शरीर सीता, ये प्रकृति सीता। तो विचारना है वैदेही, मैथिली, जानकी, किशोरी, श्री, प्रिया आदि अनेक नामों से। अनादि कौन सा नाम है? लोमस संहिता में कहा गया श्री नाम, सीता नाम। यज्ञ दान तपस्तीर्थ स्वाध्यायात्म बोधता, यानी यज्ञ दान तप तीर्थ वेदाध्ययन आत्मज्ञान कोटि गुणा कर लो। कोटि सख्यम राम नामनि पावित्रम वर्तते प्रिय। तो एक बार श्री नाम नाम के उच्चारण में और एक बार सीता राम नाम उच्चारण करने से, राम नाम उच्चारण से कोटि गुना अधिक है। यानी करोड़ों बार आप यज्ञ दान तप तीर्थ वेदाध्ययन कर लें, वो एक बार राम नाम के बराबर नहीं है। और करोड़ों बार राम नाम जाप कर लें, वो एक बार सीता राम नाम के बराबर नहीं है। ऐसा लोमस संहिता में ही बात कही गई है। तो सीता, श्री सीता नाम की महिमा अधिक है। सीताराम देखो, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सीता जी की कृपा से निर्मल मति मिलेगी। अब जब निर्मल मति मिल जाएगी तब राम जी अपनाएंगे। राम जी ने स्वयं कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन राम जी को प्रिय है और निर्मलता का भाव सीता जी के नाम जप से आएगा। तो आज की कथा का सार है कि सीता राम नाम का जप करिए तो समस्त प्रकार के आपके जीवन के दुख दारिद्र्य समाप्त हो जाएंगे और जीवन बहुत उत्तम हो जाएगा। जय सिया राम।